वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड की ओर से इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। उसी अपडेट की वजह से स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 9% तक की तेज़ी के साथ आपको क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। एक जो अपडेट है वो आज निकल कर आया एंड दूसरा जो अपडेट है वो कल निकल कर आया। दोनों ही अपडेट को इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड कंपनी के रिटर्न्स की बात करें, 1 मंथ में कंपनी ने 23% तक का अट्रैक्टिव रिटर्न से जनरेट करके दिए। लास्ट 6 मंथ की बात करें तो कंपनी ने निगेटिव रिटर्न दिए। लेकिन ये जो आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हो तो कंपनी ने इस लेवल के ऊपर आपको स्प्लिट देते हुए नजर आई थी। कंपनी ने 1:10 का स्प्लिट दिया था। किसके पास कंपनी का एक शेयर होगा तो वो कन्वर्ट होकर 10 शेयर के अंदर हो जाएगा, और जिसके पास नंबर ऑफ शेयर्स 100 हो गए तो वो कन्वर्ट होकर 1000 शेयर्स के अंदर हो जाएगी। तो उस टाइम पे कंपनी का जो प्राइस था ऑलमोस्ट ये आपको कंपनी का प्राइस देखने को मिल रहा था, तो वहीं से कंपनी ने स्प्लिट दिया। चार्ट के अंदर एडजस्टेड नहीं है तो यहाँ पर बिल्कुल भी गलती मत करना। कंपनी क्रैश हो गया है तो कंपनी के अंदर बाइंग कर लो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी का जो 52 वीक हाई से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, 475 का कंपनी का 52 वीक हाई है। एंड अभी कंपनी का जो प्राइस कंपनी ट्रेड कर रही है 279 के ऊपर कंपनी अभी आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 2778% के रिटर्न से कंपनी ने जनरेट करके दिए। 2022 में कंपनी लिस्ट हुआ था 9 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर, एंड तब से अभी तक कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 27 टाइम्स मल्टीप्लाई कर चुके हैं। क्योंकि ये कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आती है तो काफ़ी अच्छी तरीके से रिटर्न्स कंपनी ने बनाकर दिए। स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज के अंदर इस तरीके के रिटर्न्स आपको बनते हुए देखने को मिल ही जाते हैं। तो अपडेट को भी कवर करेंगे एंड साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप तो ज्वाइन जरूर करके चल सकते हो। स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉल से डेली बेसिस पे वहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन जरूर कर सकते हो। और हाँ, एक और बात, कंपनी का यहाँ पर जो प्लान है 4 गीगावाट का जो कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हुए देखने को मिलेगी, तो उसका डेडलाइन क्या है, कब तक कंपनी अपने 4 गीगावाट के प्लांट को आपको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लाते हुए देखने को मिलेगी, तो सारा कुछ डिटेल्स भी अभी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो पहले अपडेट की बात करें तो कंपनी का पीडीएफ मैंने ओपन कर लिया। 19 मार्च का ये आपको अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने बीएससी को अपडेट कर दिया। तो सीधा हम लोग यहाँ पर ऑर्डर्स के ऊपर चलेंगे जो कंपनी को अभी रिसीव हुआ है। नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो केपीआई ग्रीन से इनको ये ऑर्डर्स रिसीव हुआ है। नेचर ऑफ ऑर्डर की बात करें, सप्लाई ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल एंड टाइप B1 फेशियल, तो ठीक है, ये इनको ऑर्डर्स रिसीव होते हुए देखने को मिले। एंड 733 करोड़ का इनको ऑर्डर्स रिसीव हुआ है। और टाइम फ्रेम की बात करें तो फाइनेंशियल 2026 तक ये ऑर्डर इंसोलेशन एनर्जी को केपीआई ग्रीन को एग्जीक्यूट कर देना है। तो इसी रीजन की वजह से कंपनी के अंदर आपको ऑलमोस्ट 9% तक की तेजी आज देखने को मिली। एंड कंपनी अभी आपको एडिशनल सर्विलांस मेजरमेंट के अंदर यानी एएसएम स्टेज लॉन्ग टर्म 1 के अंदर आपको देखने को मिल रही। तो ये पहला अपडेट हो गया। दूसरे अपडेट की बात करें, जो दूसरा अपडेट आपको 18 मार्च को निकलते हुए देखने को मिला था, यानी कल ही के दिन ये अपडेट निकल कर आया था। तो शॉर्ट में मैं यहाँ पर ये ऑर्डर के बारे में आपको बताऊंगा। कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड रिसीव होते हुए देखने को मिला है। LOA राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड से 340 करोड़ का इनको ये ऑर्डर्स रिसीव हुआ है। और एक और ऑर्डर्स जो रिसीव हुआ है वो 32 करोड़ का ट्रिथ गोपीकॉन लिमिटेड से इनको 32 करोड़ का ऑर्डर्स रिसीव होते हुए देखने को मिला है। तो टोटल ऑर्डर्स की बात करें तो 340 + 32 = 372 करोड़ का कंपनी को 18 मार्च को ऑर्डर मिला, और 19 मार्च यानी आज की प्लस 733 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कंपनी को 2 दिन के अंदर 1105 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर्स रिसीव होते हुए देखने को मिला है। एंड जो कंपनी का कैपेसिटी एक्सपांशन का जो प्लान है वो आप यहाँ पर देखो, तो कंपनी का जो प्लान है इंसोलेशन एनर्जी प्लानिंग टू इंक्रीज टोटल कैपेसिटी ऑफ 4 गीगावाट। तो 4 गीगावाट का कंपनी ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि वो यहाँ पर कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। तो 4 गीगावाट के अंदर से कंपनी 3 गीगावाट का जो कैपेसिटी है वो स्केड्यूल टू कमेंस कमर्शियल प्रोडक्शन फ्रॉम अप्रैल 2025। तो अप्रैल मंथ से ये जो 3 गीगावाट का कैपेसिटी है वो आपको प्रोडक्शन के अंदर आते हुए देखने को मिलेगा। इनका जो प्लांट है 3 गीगावाट का वो आपको ऑपरेशन में आएगा, यानी वो कामकाज करना चालू करेंगे। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको जून क्वार्टर के अंदर देखने को मिलेगा। अप्रैल से ये ऑपरेशन में आएगा, तो अप्रैल का मंथ, फिर मई का मंथ, फिर जून का मंथ, तो 3 मंथ्स का जो यहाँ पर टाइम फ्रेम का जो कंपनी बिजनेस करेगी तो उसका जो रिफ्लेक्शन है जून क्वार्टर के अंदर, और जून क्वार्टर के रिजल्ट आपको जुलाई क्वार्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जून क्वार्टर के अंदर कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स है वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्लोज होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि 3 गीगावाट का कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर 1 गीगावाट की बात करें तो 1 गीगावाट के अंदर आपको 1000 मेगावाट देखने को मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट 3000 मेगावाट का कंपनी का कैपेसिटी अभी अनलॉक हो रहा है। तो प्रोडक्शन करेगी तो सेल भी बढ़ेगा, और सेल बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा।
कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर प्राइस के अंदर भी वो आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जून क्वार्टर तक आपको वेट करना पड़ेगा, कंपनी का क्या कुछ सिनेरियो रहता है, कंपनी कैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करते, कितना कंपनी का सेल्स होता है, कितना एक्सपेंस होता है, वो भी देखने वाली बात आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगी। कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इंसोलेशन एनर्जी आपको सोलर सेक्टर के अंदर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। सोलर पैनल्स पीवी मॉडल्स कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6000 करोड़, यानी अभी भी ये कंपनी जो आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आते हुए देखने को मिलते हैं। करंट प्राइस 279 52 वीक है, 475 52 वीक लो 139, फेस वैल्यू ₹1। इन फ्यूचर स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट दिया था जब कंपनी का फेस वैल्यू 10 था, वो घटकर ₹1 का होते हुए देखने को मिला है। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स इंडस्ट्री का 48 एंड स्टॉक का 60 कंपेयर करो इंडस्ट्री से ओवर वैल्यूड देखने को मिलता है। 68 करोड़ के रेट्स एंड उसके अगेंस्ट में 149 करोड़ के आपको रिजर्व्स भी देखने को मिलते हैं। आरओसी आरओई आपको बहुत ही अच्छे लेवल के अंदर आपको देखने को मिला, ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा आपको ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो प्रोमोटर का कोई भी परसेंटेज यहाँ पर स्टेक जो है वो गिरवी नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात आपको देखने को मिलती है। और कंपनी को जो रिजल्ट है वो आपको हाफ ईयरली एंडेड के ऊपर आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। तो कंपनी हर 6 महीने के अंदर अपने क्वार्टरली नंबर्स को डिस्क्लोज कर दिया, यानी साल में सिर्फ कंपनी 2 बार डिस्क्लोज करती है। मैंने गलती से जून क्वार्टर के अंदर बोल दिया, जो यहाँ पर कंपनी अप्रैल से जो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी तो सीधा उसका जो रिजल्ट है कंपनी सितंबर क्वार्टर के अंदर पेश करेगी, तो तभी आपको पता चलेगा कंपनी का सेल्स कैसा, एक्सपेंस कैसा है, कंपनी कैसे मैनेज कर रही है। तो गलती से मैंने जून क्वार्टर बोल दिया, लेकिन कंपनी 6 मंथ्स के अंदर अपने क्वार्टरली नंबर्स को डिस्क्लोज करती है फर्स्ट टाइम, तो साल के अंदर 2 बार करती है। तो आपको सितंबर क्वार्टर तक का वेट इस कंपनी के अंदर करना पड़ेगा। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करें तो जो कंपनी एक टाइम पे 5-6 करोड़ के आसपास प्रॉफिट के अंदर खेल रही थी, वो कंपनी 40 से 50-60 करोड़ की इवन आपको प्रॉफिट दिखा रही है। तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन करके रखी हुई है। कंपनी के हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी बात करें तो प्रमोटर का जो स्टेक था 69% से घटकर अभी 66% हो चुका है। एफआईज की बात करें तो 0.6% से 1.5% के आसपास इन्होंने अपने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। डीआईज की बात करें तो 0.19 से घटकर अभी 0.15% का होता हुआ देखने को मिला। लेकिन लास्ट कुछ कंसेक्यूटिव क्वार्टर से डीआईज ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज किया, इवन एफआईज ने भी अपने लास्ट क्वार्टर से स्टेक्स को डबल से भी ज़्यादा आपको इंक्रीज करते हुए देखने को मिला। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1500 से बढ़कर अभी आपको ऑलमोस्ट 4000 तक पहुंचते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। एंड हाँ, एक और बात, ये जो कंपनी आपको एसएमई सेगमेंट वाली कंपनी देखने को मिलती है, तो एसएमई सेगमेंट वाली जो कंपनीज होती है उनका आप एक शेयर बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते, उनका लॉट वाइज शेयर होता है। तो इंसोलेशन एनर्जी का 279 रुपीज़ का आपको शेयर जो आपको 500 लॉट का मिलेगा, और 500 का जो शेयर है उस लॉट को आपको खरीदने के लिए ऑलमोस्ट 1,40,000 का आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ये एसएमई सेगमेंट वाली कंपनी, इसका एक शेयर आप परचेस नहीं कर सकते, सीधा आपको लॉट वाइज जाना पड़ेगा। एक लॉट आपको 500 शेयर का पड़ेगा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करंट प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट 1,40,000 तक आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है तो मैं एक यहाँ पर आपको सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपका पोर्टफोलियो 20 to 25 लाख का साइज़ के ऊपर है तो आप एसएमई कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कोई भी एसएमई कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप आपका भी खुद का रिसर्च कर लेना, कंपनी का पोटेंशियल देखना, कंपनी का फ्यूचर प्लान देखना, तभी जाकर उस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इंसोलेशन एनर्जी के ऊपर मैं डिटेल एनालिसिस वीडियो भी बनाऊंगा, जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं कंपनी का रिसर्च करके आपके लिए डिटेल एनालिसिस वीडियो भी बनाकर दे दूंगा, ठीक है। बेशक रिटेलर्स इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उनका पोर्टफोलियो साइज कम होता है और वो कुछ शेयर्स को ही प्रेफर करते परचेसमेंट करना, इतना लार्ज तो वो परचेस नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस वीडियो कुछ समय बाद बना ही दूंगा। एंड आपके अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्क्लोज जरूर कर लेना। फिर मिलते किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।